बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था, जहाँ चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी। उसी जंगल के एक बड़े पीपल के पेड़ पर रहती थी एक मोरनी मीरा। मीरा कोई साधारण मोरनी नहीं थी। उसके पंख गहरे नीले और हरे रंग के थे, और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पर सबसे खास बात थी उसकी ममता और बुद्धिमानी। नया जीवन। मीरा ने कुछ ही दिन पहले अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था। उसने 4 अंडे दिए थे और अब दिन रात उनकी देखभाल में लगी रहती थी। वो अपने अंडों को गर्म रखती और दूर दूर से मीठे फल लाकर पास रखती, ताकि जब बच्चे अंडों से बाहर आएं, तो उन्हें भूख न लगे। हर रोज सुबह मोर, मीरा का साथी, पास के पहाड़ से लौटता और मीरा को कुछ देर आराम करने देता। दोनों मिलकर आने वाले नए जीवन की तैयारी में जुटे रहते। आया संकट। एक दिन जंगल में अचानक एक भारी तूफान आ गया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। सभी जानवर अपने अपने बिलों और घोंसलों में छिप गए। मीरा घबरा गई। उसका घोंसला जमीन के पास था, जहां पानी भरने का खतरा था। उसने मोर को आवाज दी, पर तूफान में उसकी आवाज कहीं खो गई। मीरा जानती थी कि वह भाग सकती है, लेकिन उसके अंडे नहीं। उसे कोई रास्ता निकालना था। एक मां की ढाल। मीरा ने बिना सोचे समझे अपने पंखों को फैलाया और घोंसले के ऊपर छत बना दी। पानी आता, हवा चलती, लेकिन मीरा हिली नहीं। सारी रात वह अपने अंडों के ऊपर बैठी रही। उसकी आंखें लाल हो गईं, पंख गीले और ठंड से कांपते हुए। सुबह हुई। तूफान थम चुका था। सूरज की पहली किरणें घोंसले पर पड़ी और तभी चूजा नन्हे जीवन की शुरुआत। घोंसले से धीमी धीमी आवाजें आने लगी, चू चू। एक एक कर चारों अंडे फूटने लगे। उसमें से नन्हे, कोमल, प्यारे प्यारे मोर के बच्चे निकले। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी और जीत के थे। दोस्ती का वरदान। मोर भी लौट आया था। उसने देखा कि मीरा ने अकेले ही अपने बच्चों की रक्षा की। उसी समय पास की झाड़ियों से एक कछुआ निकला। उसका नाम था कुंभू। उसने कहा, मीरा, तुम सच्ची माँ हो। पर अब से मैं तुम्हारे बच्चों का दोस्त बनूंगा और इस परिवार की देखभाल में तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा मुस्कराई और बोली, जब ममता और मित्रता एक साथ हो, तो कोई तूफान परिवार को हिला नहीं।